हेलो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर खान मोमन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटा एनालिसिस। ठीक है, मेन जो टॉपिक है हमारा पांडास, हम पांडास पे काम करेंगे। बेसिकली पांडास एक लाइब्रेरी है पाइथन की, और इसको हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, हम अपने डेटे को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं डेटे को। तो हम स्टार्ट से लेके एंड तक हम पांडास कंप्लीट कवर कराएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अ, अच्छा, अगर मैं बात करूँ पांडास हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पांडास हम यूज़ करते हैं डेटे को सिक्योर करने के लिए, डेटे को महफूज करने के लिए और डेटे को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे अब यहाँ पे है पांडास। ठीक है, पांडास में जो मेन है हमारे पास पांडास डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स में एक होती है सीरीज और द सेकंड वन इज डेटा फ्रेम। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। अब सीरीज को जब हम बात करें तो सीरीज में हम हमेशा वन कॉलम पे बात करते हैं। ठीक है, द सिंगल कॉलम अगर हम बात करें तो उसमें हम सीरीज पे बात करेंगे। और इसी तरह अगर हम मल्टीपल कॉलम्स की बात करें तो उसको हम डेटा फ्रेम में फिर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीरीज और इसी तरह अब सीरीज को हम कैसे क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले पांडास की जो मेन जो चीज़ है कि पांडास को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो ये जो मेन जो चीज़ है इंपोज पांडास एज पीडी, ये लाइब्रेरी को स्टार्ट करने के लिए ये हमारे पास होता है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मैं एक सीरीज वन कॉलम क्रिएट करूँ, ठीक है, तो पी डी डॉट सीरीज और अंदर कोई वैल्यूज़ दे देता हूँ मैं 1,2,3,4,5। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एक सक्सेसफुली सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू ये है जो हमने जो वैल्यूज़ दी थी, और ये हमारे पास इंडेक्सेस है बाय डिफ़ॉल्ट पांडास खुद क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो अब अगर हम चाहें कि हम इसकी वैल्यूज़ मालूम करें कि हमने पहले इसको हम किसी क्या कहते हैं वेरिएबल में बंद कर देते ताकि हमें कॉल करने के लिए आसानी हो। ठीक है, डेटा अब देखें, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हम ये भी फाइंड कर सकते हैं हमारे पास वैल्यू कौन सी है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्सेस कौन सी है। हम ये भी देख सकते हैं हमारे पास डी टाइप क्या है। ठीक है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये इसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो डेटा डॉट वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यूज़ एरे में क्रिएट हो चुकी है। ये 1 2 3 4 5 और डी टाइप इसका 64 मीन के इंटीजर है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे डेटा डॉट इंडेक्सेस, अब यहाँ पे इसकी इंडेक्सेस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इंडेक्सेस में क्या है, रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 और स्टॉप 5 और स्टेप 1 है। अब ये स्टार्ट 0 मीन के स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सेस, और स्टॉप 5 पे ख़त्म हो रहा है मीन बाय डिफ़ॉल्ट 4 एंड लास्ट आएगा। और स्टेप 1 के इन सीरीज़ के दरमियान, इन इंडेक्सेस के दरमियान स्टेप 1 है। ठीक है, 1 का स्टेप है कि गैप है जो 1 का गैप है। तो ये तो हो गई सिंपल सीरीज़ क्रिएट करने की। अब यहाँ पे हम चाहें कि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन खुद पांडास जो है ये खुद क्रिएट करके देते हैं। अगर हम चाहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पे अल्फ़ाबेट चाहिए या किसी के नेम चाहिए, ठीक है, तो उसको हम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कहते हैं डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज़ दे देता हूँ 1,2,3,4,5,6।
और इसी तरह अब यहाँ पे मुझे इंडेक्सेस खुद चाहिए, तो मैं इंडेक्सेस यहाँ पे दे दूंगा। इंडेक्स इज इक्वल टू, अब इंडेक्स अगर आपने अल्फ़ाबेट देने, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दे दूँ कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई एफ और जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे याद रहे ये रखना है कि जितने हमारे पास सीरीज होगी, जहाँ तक हमने सीरीज चलाई होगी, तो उसने इंडेक्सेस हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सीरीज 6 तक जा रही है, तो यहाँ पे इंडेक्सेस भी हमारे पास 6 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे 7 हो गए तो एरर आ जाएगा, क्योंकि सीरीज हमारे पास ज़्यादा है और इंडेक्स सीरीज कम है और इंडेक्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जितने सीरीज होंगे उतने इंडेक्सेस हमने रखने हैं। और इसी तरह अब यहाँ पे मैं नेम भी क्रिएट करके दे सकता अगर चाहूँ तो मुझे नेम भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेटर काउंट, ठीक है। यहाँ पे इसका जो नेम है लेटर काउंट है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा, तो अब देखें यहाँ पे ऊपर में देखें और नीचे वाले में देखें कि सीरीज की जो इंडेक्सेस है उसके नेम चेंज हो चुके हैं, ABCDEFG, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसके इंडेक्सेस फाइंड करूँ, तो डेटा डॉट इंडेक्सेस, तो देखें ABCDEFG और डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स के स्ट्रिंग है। और इसी तरह अब यहाँ पे मैं डेटा का वैल्यू मालूम करूँ, तो ये वैल्यू तो वही आएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे डेटा का नेम मालूम करूँ, डॉट नेम, तो ये नेम लेटर काउंट आएगा जो हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया तो ये वही नेम आएगा। तो ये तो हो गई सिंपल सीरीज डिफाइन करने की। अब यहाँ पे हम इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, मीन के डेटा और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्टार्ट के 3 नेम चाहिए, ठीक है। तो 4, यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, तो मुझे 4 मीन के 3 दे देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट के 3 नेम आ गए, A1 B2 और C3, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मुझे 3 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और लास्ट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 आगे करके तो हम 2 दे देंगे, ठीक है। तो 3 इसमें इंक्लूड होगा, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट होकर 6 तक आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें किसी चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू को भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम, डेटा और अब EF और यहाँ पे हम G इज इक्वल टू 6 के बाद 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कॉल करें तो नई वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, EFG 7। इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम दोबारा करें डेटा H और इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कोई और वैल्यू दे दूँ, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है नया वैल्यू भी, ABCDEFGH, ठीक है। इस तरह नई वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है। इस तरह हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे किसी इस वैल्यू में, ठीक है, जो वैल्यूज़ हमारे पास है इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, डेटा, अब जो वैल्यू है, सपोज करें मुझे 4 को चेंज करना है, ठीक है, तो 4 का जो इंडेक्स है वो क्या है, D है, तो D और इज इक्वल टू मुझे 4 की जगह पे क्या कहते हैं 10 करना है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो दोबारा डेटा, तो यहाँ पे देखिए
डी की जगह पे 10 हो चुका है, ठीक है। पहले यहाँ पे डी की जगह पे 4 था और यहाँ पे डी की जगह पे 10 हो चुका है। तो अब हम चलते हैं डेटा फ्रेम की तरफ कि हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है। एम्प्लॉय इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय में क्या क्या होता है? एम्प्लॉय में होता है नेम, फादर नेम, आईडी नंबर और सैलरी, जेंडर, एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम और इसी तरह नेम की हम वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। नेम की वैल्यू मैं कहता हूँ कि AMERGUL, कॉमा सुफियान खान, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू में दे देता हूँ अताउल्ला, ठीक है। तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी है नेम में। और इसी तरह अब यहाँ पे मैं फादर नेम भी दे दूँ कि फादर नेम, ठीक है। और फादर नेम में मैं क्या दे दूँ? AKHTARGUL। और इसी तरह मोहम्मद इकबाल, और इसी तरह शाह हुसैन, ठीक है। तो ये हमने फादर नेम भी दे दिया है। और यहाँ पे मैं अब क्या दे रहा हूँ? सैलरी, ठीक है। सॉरी, मैं आईडी नंबर दे देता हूँ। आईडी नंबर, और आईडी नंबर में हम जब वैल्यूज़ देंगे तो वैल्यू में हम इंटीजर दे देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारी आईडीज़ हो गई है। और इसी तरह अब हम सैलरी और इसकी जो हम वैल्यू देंगे तो एक के 12,000, 13,000 एंड 14,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, हमने एक डिक्शनरी बनाई है। अब हम चलते हैं इसको एक डेटा फ्रेम में बंद करने के लिए, ठीक है। तो pd डॉट डेटा फ्रेम डॉट emp। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन चुका है, नेम, फादर नेम, आईडी नंबर और सैलरी, ठीक है। तो अब इस डेटा फ्रेम को हम किसी वेरिएबल में बंद कर देते हैं, डेटा, ठीक है। मैं df के नाम से सेव कर दें ताकि रन करने किसी चीज़ को अगर हम रन करें तो इजीली हम df डायल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं df कॉल करा रहा हूँ। df ये इसका वेरिएबल है, तो इसमें जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है, नेम, फादर नेम, आईडी नंबर और सैलरी, ठीक है। इसी तरह अब हम इसमें भी सीरीज़ की तरह हम इसमें भी एडिंग और क्या कहते हैं स्लाइसिंग कर सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को उठा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस डेटा फ्रेम में, इसी डेटा फ्रेम में मुझे एक और कॉलम चाहिए, ठीक है, उसका नाम हो जेंडर, तो मैं वो कैसे दूँ? pd डॉट, अब यहाँ पे जेंडर और इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमने देनी है, ठीक है। तो
मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारे मेल है तो मैं मेल कर दूं, ठीक है, मैंने सबको मेल कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं PDF को कॉल करूँ तो इसमें जेंडर का ऑप्शन भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए जेंडर, सैलरी, नेम, फादर नेम, आईडी में सैलरी। इसी तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं नेम को डिलीट करूँ तो मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूँ, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब जस्ट समझाने के लिए वो नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी, ठीक है, वो बात की बात है। इसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करें, इसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे DF मुझे सिर्फ नेम का कॉलम चाहिए, तो नेम N कैपिटल है, तो नेम का कॉलम आ चुका है, अमीर गुल, सुफियान खान, अताउल्ला, ठीक है। इसी तरह अब DF मुझे क्या कहते हैं, सैलरी का कॉलम चाहिए, सैलरी, तो सैलरी हमारे पास आ चुकी है 12,000, 13,000, 14,000, ठीक है।